यदि तुम अपने गुरु को जब प्रवचन करते हुए देखते हो, तब तो उन्हें सरस्वती मानते हो, तब उन्हें तत्व मानते हो, और जब वो तुम्हारे बीच रहते हैं तो अपने जैसा मानते हो। आचार्य माम विजानीयान नावमन्येत करहिचित नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है और इस श्लोक का अर्थ है, जो तुम्हारे आचार्य हैं, जो तुम्हारे गुरु हैं, श्री कृष्ण जगत के प्राणियों को कह रहे हैं, ऐ गुरु वालों, अपने गुरु को मुझसे बड़ा मत मानो, मुझसे छोटा मत मानो, मेरे बराबर भी मत मानो, अपितु आचार्य माम, मैं ही आचार्य रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूं, ये मानो। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं, आचार्यम माम। श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं आचार्य रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं ही गुरु रूप में खड़े होकर तुम्हें अपना ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। तो इसीलिए आचार्य को, अपने गुरु को भगवान सदृश मानो। वो भगवत तत्व हैं, वो हमें आध्यात्मिक संपत्ति प्रदान करते हैं। और दूसरी लाइन में श्रीमद् भागवत कहती है, नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत। अपनी बुद्धि में अपने गुरु के प्रति कभी भी स्वप्न में भी साधारण भाव, सामान्य भाव, माया का भाव, संसारी भाव नहीं रखना। वो भगवत तत्व है, भले ही वो व्यवहार हमारे बीच रहकर हमारे जैसा कर रहा है, उसके व्यवहार को मत देखो, उसके भीतर जो तत्व है, जो दिव्य ज्ञान की लौ है, जो अग्नि पुंज है, प्रकाश पुंज है, उस तत्व का दर्शन करना है। जो स्वयं प्रेम तत्व है, जिसके अंदर प्रेम का समुद्र और उसमें लहरें हिलोरे ले रही हैं, उस प्रेम तत्व का दर्शन करो। वो क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या बोल रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना। गुरु का मामला हर जीव से अलग अलग है। सब जीव के संस्कार अलग अलग हैं, और उस गुरु का उस जीव के प्रति उसके संस्कार, क्योंकि गुरु हमारे अनंत जन्मों के संस्कारों को देखता है, जानता है, हम नहीं जानते। इसीलिए गुरु किस जीव के साथ क्या व्यवहार कर रहा है, ये गुरु और उस जीव का मामला है। तो उसमें हमें ध्यान नहीं देना कि गुरु उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, इसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो हमारा बिजनेस ही नहीं है, हमें अपने लिए सोचना है बस। तो इसीलिए गुरु के व्यवहार को अलौकिक मानो, गुरु के प्रति अलौकिक भाव रखो अपने हृदय में, और कभी भी संसारी भाव नहीं रखना, उन्हें अलौकिक तत्व मानो। यदि तुम अपने गुरु को जब प्रवचन करते हुए देखते हो, तब तो उन्हें सरस्वती मानते हो, तब उन्हें तत्व मानते हो, और जब वो तुम्हारे बीच रहते हैं तो अपने जैसा मानते हो, तो फिर ये तो अपराध हो गया। हम मायाधीन हैं, हमसे गलतियां होंगी, अपराध होंगे, लेकिन गुरु के प्रति सावधान रहो, सावधान रहो। क्योंकि गुरु के प्रति जो अपराध होगा, हमने जितना कमाया नहीं, यदि उससे अधिक गंवा देंगे, उधार हो जाएगा, उस बंधन को काटना, तोड़ना बड़ा कठिन है। पता नहीं इन अपराधों के कारण मानव देह भी ना मिला तो क्या करेंगे। इसीलिए हमारी हर क्रिया जो है आध्यात्मिक,
वो सावधानी पूर्वक हमारे कदम होने चाहिए, हमारी वाणी, हमारे विचार, हमारा व्यवहार, हमें विवेकी रहना चाहिए, आध्यात्मिकता से युक्त रहना चाहिए।